तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है कांसा, पीतल, सोल्डर या स्टील, है ना। तांबा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? क्या वो 3 को आपको बताया गया ही है मिश्र धातु। कौन कौन? एक पिताजी, पीतल, तांबा और जिंक। तांबा और जिंक के मिश्रण को कहते हैं पीतल, ठीक है। सीसा और टीन के मिश्रण को कहते हैं सोल्डर। सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? कौन सोल्डर? जो सोल्डर नहीं करता, तार वगैरह सोल्डर करता है, जो इलेक्ट्रीशियन रखता है, वो एक टी गर्म करता था, तुरंत जो है सो पिघल जाता है उसमें, वह सीसा और टीन का मिश्रण है। और ये तुम्हारा है किसका? तांबा और इलिको कांसा, ब्रॉन्ज। तांबा और टीन का मिश्रण क्या है? कांसा है। अगला लिखो 18। एल्काइन का, एल्काइन नहीं सुने हैं? या आप नहीं सुन पाइएगा, या आप जीवन में नहीं सुन पाइएगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? बहुत सुंदर, लिखो CnH2n-2। एल्केन का CnH2n+2 और एल्कीन का CnH2n। लेकिन हमको पूछा है एल्काइन का CN मतलब कार्बन n, तो हाइड्रोजन 2n-2 लिख दो, गब नहीं करो। CnH2n-2 और एल्केन का क्या था? एल्केन का CnH2n+2 और एल्कीन का CnH। इसी से हम लोग यौगिक का सूत्र बनाते थे। चलो, तो आंसर क्या हो गया आपको? एल्काइन है ना, CnH2n-2। अगला लिखो, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? बेंजीन का, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन दो बताया गया है। बेंजीन का C6H6, C6H12 उसका है, साइक्लोहेक्सेन का, है ना, C6H12। इसका संरचना हम लोग कैसे लिखे थे, याद है? C3 और 3 और सब में क्या क्या हाइड्रोजन? एक ही हाइड्रोजन, लूप बनता है ना। और शुरू करेंगे सिंगल से डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। यही संरचना सूत्र था बेंजीन का, C6H6। तो वहां सूत्र लिखो C6H6। अगला लिखो, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया चल रही है? यानी कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? आपको अभिक्रिया का प्रकार बताना है, आपको अभिक्रिया का नाम बताना है। अब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में 10-11 रासायनिक अभिक्रिया आपने पढ़ा है। लिखिए कौन सी अभिक्रिया हो रही है उसका पहले समीकरण लिखो। 2NaHCO3 किसका सूत्र है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा। तो सूझेगा कैसे? देखा रहेगा तब ना। जो आदमी को पहले कभी नहीं देखे हैं उसको थोड़े पहचानते हैं।
हमको आपने देखा है इसलिए पहचान रहे हैं। पहली बार मिलते तो हमको पहचानते हैं आप क्या? तो आप पहली बार मिलते हैं क्वेश्चन और हम गाज घीट के धर दिए हैं तो हम पहचानते हैं तुरंत। अरे आपको लगता है इनको कहीं देखा है, इनको कहीं, क्योंकि हल्का सा पहले भी देखे हैं, हल्का सा परिचय उससे बढ़िया से लिए। जिस तरह से मेला जाते हैं, बहुत आदमी देखते हैं, बहुत आदमी देखते हैं, वो आदमी फिर कभी 2-4-5 महीना बाद दिखाई तो लगता है इसको कहीं देखे, लेकिन याद नहीं पड़ता है कहाँ देखे हैं, कौन है। तो उसी तरह से हल्का हल्का तो आप सब पढ़े हैं, परीक्षा में जब क्वेश्चन आ जाए तो लगेगा इनको कहीं देखा है, लेकिन यह भी पहचान में नहीं आ रहा है और ये आएगा भी नहीं। वो 3 घंटा तो आप नहीं पहचान पाइएगा और जैसे निकलिएगा तैसे चीन जाइएगा, है ना। बताइए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यही है बेकिंग। कौन है विक्रिया? अरे एक पदार्थ टूट के 2-3 गो बन रहा है। लिखो आंसर में वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया लिखो, वियोजन अभिक्रिया है। एक और 21 करो, परीक्षा है, टाइम पर जाएंगे। अब बायोलॉजी शुरू हो गया है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन होगा। लिखो 21 एगो, मछली का मुख्य श्वसन अंग है, मुख्य श्वसन अंग है गिल्स, गिल्फ गिल्स लिखा है, गिल्स वही गल्फर गिल्स है। गिल्स त्वचा, फेफड़ा, नाक, एकदम गिल्स मारिए, वही है गलफड़ा, है ना। वैसे त्वचा से भी लेता है, लेकिन मुख्य पूछ दिया है ना। ठीक है, परीक्षा है इसलिए ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं आपसे। और